अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। झारखंड की राजधानी रांची में 1932 के खतियान को लागू करने के लिए अमित महतो और जयराम महतो और उनके समर्थकों ने जनसभा की। इस मौके पर एक ओर जहां अमित महतो ने पूर्व की सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस ओर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया, वहीं वर्तमान की हेमंत सरकार पर भी इस मुद्दे को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया। खतियानी जोहर की बात मैं कहना चाहता हूं। ये जो 17 साल रहे, बाबूलाल मरांडी जी ने क्या किया था? बाबूलाल मरांडी जी ने 2002 में ये कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर हम स्थान नीति तय करेंगे, परंतु आज वो क्या कर रहे हैं? ये तो जबरदस्त स्टंटमैन है। स्टंटमैन आप लोग जानते हैं ना, जो कि फिल्मों में दिखते हैं। स्टंटमैन, ये तो जबरदस्त स्टंटमैन है जो कि कुतुब मीनार से कूद गए और अब तक सुरक्षित है। बाबूलाल मरांडी जी, अब उनको ये चिंता नहीं है। अब वो ये नहीं करते, खतियानदारी की बात नहीं करते, झारखंडी की बात नहीं करते वो। दूसरी बात, हम बात कर ले अर्जुन मुंडा जी की। अर्जुन मुंडा जी 2003 में जितने भी आंदोलनकारी थे सबों को उसने कुचलने का काम किया। 2016 में जब रघुवर जी के द्वारा एक नीति बनाई गई, उसमें कहा गया, आप तमाम लोग सुन ले, रघुवर जी ने कौन सी नीति बनाई थी? 1985 वालों को उसने झारखंडी कह दिया था। और जब 1985 वाली नीति लागू हुई तो यही उस समय के एक मंत्री आजसू पार्टी के रामगढ़ में लड्डू बंटवा रहे थे। ठीक उसी वक्त मैं भी गया हुआ था रामगढ़। हमने जब पूछा वहां के कार्यकर्ताओं से कि भाई क्या बात है, किस खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं, उन लोगों का जवाब था कि जो अब तक नहीं हुआ उसे हम लोगों ने करके दिखा दिया। इस तरह नीति हमने बना दी। अब आप बता दीजिए, 1985 को वो बनाकर खुश थे, और आज की जो वर्तमान सरकार जो ये माटी पुत्र कहती है अपने आप को, हेमंत जी माटी पुत्र कहलाते हैं, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी कही जाती है। इस पार्टी ने क्या किया? इस पार्टी ने यह कह दिया कि जो भी व्यक्ति इस राज्य से मैट्रिक पास कर लेगा, जो भी व्यक्ति इस राज्य से इंटर पास कर लेगा, वो हमारा झारखंडी कहलाएगा और वो तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में आवेदन भर सकता है। और अब तक की जितनी भी सरकारें रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आजसू पार्टी की बात करें, राजद, कांग्रेस और जेएमएम की बात करें, सबों ने झारखंड को भय, भूख, भ्रष्टाचार के सिवा कुछ और नहीं दिया। सबों ने झारखंडी भावनाओं को छलने का काम किया, यहां के माटी पुत्रों को ठगने का काम किया, हमारे छात्रों के भविष्य से खेलने का काम किया। अब बताइए, जेपीएससी और जेएसएससी जहां से हमारी भविष्य तय होता, वो आज किस स्थिति में है? जेपीएससी और जेएसएससी आज इतनी बदनाम है कि ये पूरे भारत की भ्रष्टतम संस्थाओं में शुमार है। ये सबसे बड़ी पार्टी नहीं, माटी है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। अरे सपना वो नहीं है जो हम लोग रात को सोते हुए देख ले, सपना तो वो है जो हमें सोने नहीं देते। और आज हमारा एक एक युवा साथी, चाहे बेटा इस झारखंड खतियानदारी हो या फिर बेटी खतियानदारी हो, वो इसी सपने में सो नहीं पाते कि हम जैसे लोगों को, हमें हमारा राज्य मिला लेकिन हमारी पहचान किसी ने आज तक नहीं दी। वहीं जयराम महतो ने जल्लीकट्टू का उदाहरण देते हुए साथ ही संविधान के अनुच्छेदों की बात करते हुए लोगों को स्थानीय भाषा के महत्व के बारे में समझाया। बोलता है कि तुम लोग झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल में कहे भेद कर रहा है, कोई कहीं भी रह सकता है, तो उन लोगों को सीधा संदेश देंगे। आप थोड़ा सा पन्ना संविधान को और पलटिए, 19 में कहे अटके हैं, उसमें 395 तक है, तो आप 371 में नहीं किया है। तो आईएएस रहे, आईपीएस रहे, चाहे मिनिस्टर रहे, चाहे जज रहे, वो देशद्रोही है, वो गद्दार है, क्योंकि संविधान अनुसूची 9 12 अनुसूची है, अनुसूची में परिवर्तन करने का साहस सब में नहीं है, उसके लिए बहुत बड़का प्रक्रिया है। 12 अनुसूची में एक अनुसूची है 9, जिसमें भूमि का कानून है,
कानून 284 गो है, कानून 284 गो है, जकर में जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तेलंगाना जितना राज्य, जितना केंद्र शासित राज्य है सब के जिक्र है, जकर में कानून नंबर 209 है, अगर में कानून नंबर 209 है। और 209 कानून की गए पता हो, 46, 47, 48, 49 सीएनटी कानून लगे, 71 एबीसी, 240, 41, 42 इनका सीएनटी कानून अनुसूची 9 में है, जकर में 46 कह रहा है कि एक आदिवासी एसटी एससी ओबीसी का जमीन उसी का कौम का आदमी खरीद सकता है। तो आप बताइए रांची में आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी कैसे खरीदा? ये लड़ाई तोहनी के लड़ाई तो न तो आने वाला पीढ़ी गुलाम है, तो आने वाला पीढ़ी तो उससे सवाल कर तो कि तो बिरसा मुंडा सहित निर्मल के माटी अते हथियार डाल देना। कल के फ्यूचर रे मालूम है कि हमारे साथ की रहते इतना पढ़ लिए और ओखने जो है ना मंत्री विधायक नेता सांसद अगर गिदर जन्मल न हो और तय भय गेला, बेटा भेले चिन्मया में, बेटी भेले डिनोबली में, वो तो लड़ाई की लड़ देतो की लड़तो की नहीं ना। अब बता ना तो रांची गिला कैसे पता ना है, हमार विशेषकर 2-4 गो कोयलांचल में हथिन 2-4 गो, तो खाली इतने कहे ना कि और मांझी में 100 नहीं 1000 एकड़ जमीन गांव वाला एक बेचे तैयार हो, कह देंगे अनाउंस खाली कर दी हमने उधार किया गिला के कि 1000 एकड़ जमीन गांव वाला बेच दो और रातों रात अटैची ले गई, तो वो बेईमान इतना तक नहीं सोचते कि भाई गांव वाला कहां चल जीते, एक ही साथ जमीन बेच रहा अपने जीते तो जीते कहां, वो एक मिनट में सोचते और अटैची लेके जमीन किना जीतो। तो है गिला खातिर की एकने के दिया खातिर झारखंड बना लेकी नहीं ना, भाई तो लड़ेगा तो कि सुप्रीम कोर्ट के झुके वाले तो हाई कोर्ट की बात करें। आप झारखंडी को भाई कानून नहीं सिखाइए, हम लोग भी अब कानून सीखने लगे हैं और यही इनके पेट में दर्द होने लगा है, यही इनके पेट में दर्द होने लगा है कि झारखंडी बॉन्ड में जंगल में पर्वत में रहने वाला लोग कानून सीखने लगा है। आप हमें गणतंत्र ना सिखाएं। जयपाल सिंह मुंडा ने स्पष्ट कहा था, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, आई फील प्राउड टू बी कॉल्ड ए रस्टिक, यू कांट टीच the lesson of democracy to the tribals, you have to learn the lesson of democracy from them because they are the most democratic person in the world। आप आदिवासियों को जंगलियों को गणतंत्र ना सिखाएं, ये दुनिया के सबसे पुराने गणतंत्र मानने वाले लोग हैं, आप इनको गणतंत्र सिखा रहे हैं। अरे भाई हमने व्यवस्था मालूम है ना, गांव पंचायत हमने किने रहे वाला है, एकनी से देश निर्णय रहे वाला। अभी कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ रही है, एगो जो केस है ना 207 साल पहले अंग्रेज के काल से अभी तक फैसला ना मिला। यदि सब केस जितना पेंडिंग केस है उगला अगर खोल के अपनी जजमेंट करता है तो लगभग 200-250 साल लगते। अरे एक अच्छा तो हमने कहले कि एगो पंचायत परगना बैठा है और फैसला करके निकल जाए। कतो जानकारी हो, आज कोल्हान जेल रहा है, आपने सुना है कि कोल्हान में आज आग लगा है। कोल्हान के लोग अलग देश मांग रहे हैं। किसी ने सोचा कि भाई कोल्हान एक शांत लोग, आदिवासी प्रवृत्ति के लोग, जंगल खेतों में खटने वाले लोग आज अशांत हल्ला क्यों करने लगे? क्या कारण है कि आज कोल्हान के लोग हथियार लेकर, तीर धनुष लेकर सड़क पे आ गए? कारण यही है, कोल्हान में मुंडामान की व्यवस्था थी। मुंडामान की व्यवस्था आपके सिलेबस में होगा, ठीक से पढ़ लीजिएगा। यानी वो ग्राम की व्यवस्था थी, अपने लोगों के बीच का कानून था। आज बाहरी राज्य के लोग लगातार अतिक्रमण किए, अतिक्रमण करने के कारण उनकी व्यवस्था भी चौपट, उनका कानून भी चौपट होने लगा है, उनका जमीन माटी भी छीनने लगा है। तो कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता, वही सिचुएशन कोल्हान में है। यदि छोटा नागपुर में भी ये फैसला नहीं लिया गया, अगर झारखंड में नीति नहीं बनाई गई, तो हो सके एक दिन छोटा नागपुर भी अलग कंट्री मांग दे। क्यों नहीं मांगेगा भाई? काहे नहीं मांगेगा? थोड़ा सा न्याय संगत बात कीजिए ना। और जब वो नया देश मांगेगा तो छोटा नागपुर एगो शर्त रखेगा कि सुनिए, बाहर के राज्य के लोग किसी को भगा नहीं रहे, वो तो देश था इसीलिए एक राज्य में वहां भी रहते थे, यहाँ भी रहते। अब छोटा नागपुर अलग कंट्री बन गया है, अब आप तय कीजिए यहाँ रहेंगे कि वहां रहेंगे। दो देश में नहीं रह सकते हैं, दो राज्य में रह सकते हैं, तो मजबूरी में वो जरूर एक दिन अलग देश मांगेगा। यदि आज बाहरी अतिक्रमण को ना रोका गया तो एक दिन सिचुएशन ऐसा आएगा।
और ये हम नहीं कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह वे अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि विकसित राज्यों का अतिक्रमण रोकने के लिए, विकसित राज्यों के अतिक्रमण को रोकने के लिए संसद को चाहिए अनुच्छेद 16(3) का उपयोग करते हुए, विधानसभा को चाहिए अनुच्छेद 309 का उपयोग करते हुए अपने राज्य के लोगों के लिए नियोजन में विशेष अधिकार दिया जाए। यही नहीं, अनुसूची 60 जिसमें केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची है, राज्य सूची कानून संख्या 140, वहां भी इसी बात का जिक्र है कि यदि भूमिपुत्र नियोजन में पिछड़ रहा है तो उसे बराबरी में लाने के लिए उसे सुनिश्चित किया जाए। संविधान के एक एक पन्ने चीख चीख कर हमारे इस कानून को, हमारी इस मांग को जायज ठहरा रहे हैं, एक एक मांग को जायज ठहरा रहे हैं, हर दस्तावेज मेरे मांग को जायज ठहरा रहे हैं। और एक बात कि बाहरी भीतरी हम लोग नहीं करते हैं, कि बाहरी भीतरी हम लोग नहीं करते हैं, बाहरी लोग बाहरी भीतरी का काम करता है। आप जाइए विनोद बाबू शिबू सोरेन एक राय के इतिहास को पढ़िए, हमने तो शोषित लोगों को जोड़ने का काम किया था। बाहरी भीतरी तो आप करते हैं जब झारखंडी हक मांगता है, हमने कब बाहरी भीतरी का काम किया है? हम लोग कभी बाहरी भीतरी नहीं करते हैं, बाहरी भीतरी बाहरी लोग करते हैं। और एक बात, राज क्यों बनता है? राज इसीलिए नया राज बनता है कि वहां रहने वाले कुछ लोग पिछड़ रहे हैं मुख्य धारा से, उन्हें रास्ते में लाने के लिए नया राज्य बनता है। और इस लड़ाई में पेट में दर्द किन्हें है पता है? बाहरियों को दर्द किसने है? गलत बात है, बाहरी को दर्द नहीं है। हमको हाई कोर्ट से जज का फोन आया है, बिहार हाई कोर्ट की, बोलता है आपकी लड़ाई जायज है, क्योंकि बिहार में 1000 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय था, वहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। जब वहां विक्रमशिला और नालंदा था, झारखंड के लोग जंगल में रहते थे। अब बताइए, वहां की भाषा और यहाँ की भाषा, वहां के लोग यहाँ के लोग मुकाबला करेंगे? नहीं ना करेंगे। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।